हाय एवरीवन, आई होप ऑल आर फाइन। आज का जो हमारा प्रॉब्लम है जिसमें बात करने वाले हैं रिकर्जन्स का एडवांस प्रॉब्लम्स के बारे में, ठीक है। और जो फर्स्ट प्रॉब्लम है रिकर्जन्स का वो हम बात करने वाले हैं रिटर्न कीपैड कोड को, ठीक है। अब कीपैड तो आप बहुत ही सुने होंगे। पहले जमाने में भी हम कीपैड का यूज करते थे 2010 2007 में भी, और अभी भी यूज होता है कीपैड। आपको किस तरह से जो बटन्स की मोबाइल होती थी उसको हम कीपैड बोलते थे। उस कीपैड की पैटर्न्स को प्रिंट करवाना है यार, ठीक है। उस कीपैड की कॉम्बिनेशंस को प्रिंट करवाना है और यूजिंग रिकर्जन्स, जो कि आज एडवांस रिकर्जन्स का क्वेश्चन है और इंटरव्यू के पर्पज से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 100% इंटरव्यू में पूछे जाते हैं प्लेसमेंट के पर्पज से, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअल में क्या क्या अप्रोच लगाएंगे जो इस प्रॉब्लम्स को हम इजी वे में सोल्व कर लेंगे, ताकि आपको इस वीडियोस के बाद कोई अदर वीडियोस देखना ना पड़े। और हमारे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर ले और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें मेरे दोस्त। तो चलो बात करते हैं एक्चुअल में क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। अभी तो अगर हेडिंग देखो तो क्या लिखा हुआ है कि रिटर्न कीपैड कोड, दैट्स ग्रेट। लेकिन अगर इसमें अगर पूरा कॉम्बिनेशन को पढ़ोगे एक्चुअल में क्वेश्चन हमें क्या बोलना चाह रहा है, बोल रहा है गिवन अ इंटीजर एन यूजिंग फोन कीपैड, ठीक है। आपको एक इंटीजर एन की वैल्यू दिया होगा। एन की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, जो कि 9 तक देखते हो कीपैड के अंदर 9 तक नंबर्स होते हैं, तो वो वैल्यू दिए होंगे। फाइंड आउट ऑल द पॉसिबल स्ट्रिंग्स, इसके कौन कौन से हर करेक्ट जो हमारे कॉम्बिनेशन जो बनने वाले हैं वो कितने पॉसिबल स्ट्रिंग्स बनने वाले हैं, दैट कैन बी मेड यूजिंग डिजिट्स ऑफ इनपुट एन। और वो जो बनेंगे वो इनपुट एन से बनेंगे, जो भी एन की वैल्यू होगा उससे कितने ऐसे डिजिट्स हमारे पास पॉसिबल स्ट्रिंग बनने वाले हैं। अब एक पॉइंट और सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और रिकर्जन की बात करें तो हम हमेशा बोलते हैं आपको कि हम तीन चीजों पे काम करते हैं मेरे दोस्त। बेस केस, रिकर्सिव कॉल्स और स्मॉल कैलकुलेशंस पे बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेस केस तो हमें मिल चुका है। क्या मिला है कि रिटर्न एम्प्टी स्ट्रिंग फॉर नंबर 0 and 1। अगर एन की वैल्यू 0 हो या 1 हो तो आपको एम्प्टी स्ट्रिंग को रिटर्न करवा देना है। दैट इज माई बेस केस, ठीक है। अब हमें एन की वैल्यूज दिया हुआ है और हमें स्ट्रिंग एरे दिया हुआ है, नॉट अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग एरे दिया हुआ है। मींस जो हमारा डेटा स्टोर होगा वो स्ट्रिंग एरे के फॉर्म में डेटा स्टोर होंगे, ठीक है। अब ज्यादा क्वेश्चन ना पढ़ते हुए हम आते हैं इसके सैंपल इनपुट में। एक्चुअल हमें क्या करना है, तो हमें ये क्लियर हो गया कि ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग इन अ डिफरेंट लाइंस, जो भी स्ट्रिंग पॉसिबल्स बन सकते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट लाइंस में अवेलेबल होंगे। अब देखो, अगर मान लो हमारे पास एन की वैल्यू है 2 3, बोले यार 2 3 इज 23, यस इट इज राइट। लेकिन हमें क्या करना है, 2 3 इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द कीपैड। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें टू का अगर मैं बोलूं, अब सबसे पहले कीपैड को दिखाता हूं कि एक्चुअल में आपको लुक लाइक किस तरह से। फोन कीपैड तो आप देखे हैं, लेकिन एक्चुअल में आपको कैसे दिखेगा, मोबाइल का कीपैड जो दिखते हैं कुछ ऐसा दिख रहा होगा, ठीक है। अब वन में तो कोई ऐसा करेक्टर नहीं है जो हम रिटर्न करवाएं, तो यहाँ पे इसीलिए बोला कि अगर एन की वैल्यू 1 हो या 0 हो देन रिटर्न एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। और बोला अगर एन की वैल्यूज 2 हो तो आपको एबीसी रिटर्न करवाना है, एन की वैल्यूज 3 हो तो डीईएफ रिटर्न करवाना है, और एन की वैल्यूज 4 है तो जीएचआई रिटर्न करवाना है, अगर 5 है तो जेकेएल, 6 है तो एमएनओ। आपको एबीसीडी तो पता है, बस ये कहां तक जाएगा 9। ये पूरे करेक्टर्स को हमें क्या करना होगा, पहले डिफाइन कर देना होगा कि अगर एन की वैल्यूज 2 हुआ तो भैया हमें ए ला के दे दो, अगर एन की वैल्यूज अगर 6 हुआ तो हमें एन एम एन ओ ला के दे दो, अगर एन की वैल्यूज 9 हुआ तो हमें डब्ल्यू एक्स वाई जेड ला के दो। दैट्स ग्रेट, ये हमारा कीपैड था। अब आते हैं क्वेश्चन पे, थोड़ा सा लॉजिकली बात करने वाले हैं। अब एन की वैल्यूज कुछ भी है, एन की वैल्यूज 2 और 3, यहाँ पे दो चीजें दिया हुआ, 2 और 3 दिया हुआ है, 2 3 दिया हुआ है। अब मैं क्या बोलूंगा, क्योंकि रिकर्जन की बात आती है तो मैं बोलूंगा इसका डिजिट 3 का काम हम कर लेंगे, बाकी का काम रिकर्जन को दे देंगे। इट मीन्स कि अगर टू का मैं कॉम्बिनेशन देखूं तो टू के पास क्या लिखा हुआ था, टू के लिए लिखा हुआ था मेरे दोस्त, लिखा हुआ था ए बी और सी, दैट्स ग्रेट। और अगर मैं थ्री की बात करूं तो थ्री पे क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ था डी ई और एफ। अब इस चीज को मैं फिर से आपको दिखा देता हूं कि देखो टू के पे क्या लिखा हुआ था, टू के कीपैड पे बटन पे ए बी सी लिखा हुआ था और थ्री पे लिखा हुआ था डी एफ। अब आपके दिमाग में आता होगा यार ये पैटर्न आया कैसे, क्या ऐसा लॉजिक लगाया जो पैटर्न प्रिंट हो गया। तो हमें ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग चाहिए जितने भी निकल के आ जाए मेरे पास। तो अब क्या किया इसने, कंबाइंड कर दिया, ठीक है, एक दूसरे के साथ कंबाइंड कर दिया। हाउ इट इज पॉसिबल, तो दिखाओ, मैं दिखाता हूं आपको। तो मान लो एक टू की वैल्यू क्या था एबीसी, ये इसका काम हमें नहीं करना, ये हमें रिकर्जन ला के देगा, ये समझो हमें रिकर्जन ला के देगा, 100% ला के देगा। हमें काम करना है डीईएफ का। हमें तो अभी तो पता चल गया कि एन की वैल्यू 3 है, लेकिन एन की वैल्यू कुछ भी हो सकता है एज कंपेयर टू इस कीपैड के, जो भी इस कीपैड में बटन में दिए हुए एन की वैल्यू 2 3 5 6। तो हमें सारे कीपैड को डिफाइन कर देना होगा और हमें इस सारे कीपैड पे जो भी कैरेक्टर्स दिए हुए उसे रिटर्न करवा देना होगा। तो पहला जो फंक्शन बनाएंगे सिंगल डिजिट्स के लिए, अब इसका नाम मैं सिंगल डिजिट्स क्यों दूंगा, क्योंकि मैं सिंगल डिजिट्स के लिए ही काम करूंगा, बाकी का जो बच जाता है वो रिकर्जन काम करेगा। तो मैंने बोला कि थ्री का काम हम कर लेंगे और बाकी का काम रिकर्जन करके देगा। अब देखो ये चीज आया कैसे, अब इस लाइन को समझने का कोशिश कर रहा है कि ये लाइन आया कैसे। कोड आपको बहुत ही इजी बताने वाला हूँ, पूरा ड्राई रन के साथ बताने वाला हूँ, तो उसके लिए टेंशन ना ले। अब समझे इस पैटर्न कैसे प्रिंट हुआ एक्चुअल में, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि ठीक है इस पैटर्न कैसे आया होगा, तो मैंने क्या बोला कंबाइन कर दिया।
अब ये मान लो हमारे पास दो स्ट्रिंग एरे दिया हुआ है, नोट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग एरे दिया हुआ है। तो मान लो ये 0 पे था, ये 0 पे था, और मैं एक चीज और पास कर देता हूँ यहाँ पे, ये हमारा 0 पे था, ये हमारा 1 पे था, ये हमारा 2 पे था। उसी तरह से 3 के लिए ये हमारा 0 पे था, ये हमारा 1 पे था, और ये हमारा 2 पे था। ठीक है, आई होप आपको ये तो पता हो गया, इंडेक्स तो पता चल गया होगा एरे के अंदर क्यों 0 से स्टार्ट करते हैं और एरे के लेंथ तक जाते हैं, इट मींस n-1 तक जाते हैं। अब बताओ कॉम्बिनेशन कैसे किया होगा। देखो कॉम्बिनेशन कैसे किया। सबसे पहले क्या बोला कि भैया इस लेंथ में जो भी वैल्यूज है ना, अब 0 से स्टार्ट करो और इसको कंबाइन कर दो। 0 0 पे क्या ए और डी था, तो एडी प्रिंट करवा दी। नेक्स्ट टाइम क्या किया, आउटर लूप फर्स्ट टाइम चलेगा, इनर लूप कंटिन्यूअसली तब तक चलेगा जब तक हम टर्मिनेट ना कर जाए। ठीक है, जब तक हमारा कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। अब ये चीज को मैं दिखाऊंगा आपको प्रूफ करके। अब क्या किया, ए के साथ पहले ए से क्या किया, एडी को कनेक्ट किया। अब ये से ही क्या करेगा, ये जो ए लिखा हुआ है 0 इंडेक्स पे, ये क्या करेगा, ये तीनों जो तीनों हमारे एलिमेंट्स दिए, तीनों जो करेक्टर्स दिए हुए स्ट्रिंग के अंदर, ये तीनों को क्या करेगा, अपने साथ ऐड करेगा। कैसे ऐड करेगा, अब अभी 0 के पास क्या था ए, तो हम 0 0 पे ए और डी को ऐड कर दिया। अब हमें बी और डी को ऐड नहीं करना, हमें देखना इस पैटर्न्स को हमें फॉलो करके प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ए के साथ किसको कनेक्ट करेंगे, ई को कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए के साथ हम अपने ई को कनेक्ट कर दिए, तो 0 से ये 0 पे ही रहा आउटर लूप, लेकिन इनर लूप हमारा क्या हुआ, इंक्रीज किया। अब उसके बाद क्या हुआ, सेकेंड टाइम, अब हमारा ये किसको क्या करेगा, ये से हम एफ पे जाएंगे, तो ये एफ जाएंगे। अब जैसे ही एफ के बाद तो कोई करेक्टर नहीं है, तो हमारे टर्मिनेट हो गया। जब टर्मिनेट होगा तो ये हमारा जो लूप होगा, वो लूप क्या करेगा, एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा। अब 0 ना पे क्या हो जाएगा, इसका वैल्यूज 1 होगा। फिर बी भी क्या करेगा, ये तीनों के साथ कंबाइंड होगा। फिर सी भी क्या होगा, ये तीनों के साथ कंबाइंड होगा। तो मैं आप डायरेक्ट करके दिखा देता हूँ, ए एफ हो गया, अब क्या होगा, हमारा बी डी होगा, फिर हमारा बी ई होगा, फिर हमारा बी एफ होगा। क्या होगा, तो हमारा बी एफ होगा। अब गलत मत सोचना, बी एफ। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इसके बाद क्या होगा, सी डी होगा, उसके बाद हमारा क्या होगा, सी ई होगा, और उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, सी एफ। तो अब देख सकते हो सेम कॉम्बिनेशन जो यहाँ पे ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग था, जो आपको यहाँ प्रिंट हुआ, वो यहाँ पे मैंने आपको प्रिंट करवा के दिखा दिया। और ये कैसे हुआ वो भी मैंने आपको करके दिखाया। हमारे पास दो लूप चलेंगे, एक लूप चलेगा इस एरे के लिए और दूसरा लूप चलेगा इस एरे के लिए। ठीक है, पहला लूप 2 के लिए, दूसरा लूप 3 के लिए, और एक दूसरे को क्या करेंगे, कंबाइंड करके बस ऐड करवा देंगे, कंबाइंड कर। ठीक है, अब इसके आगे की अप्रोच बताते हैं। और मैंने क्या बोला, इस सिंगल डिजिट्स का काम हम करने वाले हैं, बाकी का काम रिकर्जन को देने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। और वो फंक्शन इसलिए क्रिएट करते हैं क्योंकि मुझे ऑल पॉसिबल जितने भी एन की वैल्यूज हो सकते हैं, हमें नहीं पता। अभी तो क्लियर कर दिया एन की वैल्यूज डीईएफ है। ठीक है, एन की वैल्यूज 3 है मतलब डीईएफ है। लेकिन हमें सारे पॉसिबल हमें करेक्टर जितने भी होंगे, इस पूरे कीपैड को पहले क्या करते हैं, पूरे ड्रॉ कर देते हैं, पूरा इसकी इमेज को क्रिएट कर देते हैं कि भैया अगर एन की वैल्यूज 3 है तो हमें डी एफ ला के दे दो, एन की वैल्यूज 2 है तो हमें ए बी सी ला के दे दो। ठीक है, और ये कहां तक जाएगा, 0 से लेकर 9 तक जाएगा। ठीक है, अब इस चीज को कैसे हम लेंगे, कैसे अपने आउटपुट के अंदर स्टोर करके रख लेंगे ताकि हमें आगे काम दे। तो मैं क्या करूंगा, सिंगल डिजिट्स के लिए मैंने लूप चला दिया। इट मींस एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जिसके अंदर ये सारे कीपैड को मैं डिफाइन करके रख दूंगा। तो पब्लिक स्टैटिक्स, और इसका नाम भी क्या है, एक स्ट्रिंग एरे। और मैं क्या करूंगा, इसका नाम रखता हूं सिंगल डिजिट्स, सिंगल डिजिट। ठीक है, डिजिट। अब इसके अंदर इंट, एन की वैल्यूज क्या है हमें नहीं पता, लेकिन हमारे पास पॉसिबल क्या है, 0 से लेके एन तक जा रहा है, सॉरी 0 से लेके 9 तक जा रहा है। ये हमारे पॉसिबल कैरेक्टर्स के अंदर इस मोबाइल कीपैड के अंदर ये हमें डिफाइन कर दिया। और ये जो जो भी कैरेक्टर्स है उस सारे चीज को डिफाइन किस तरह से करेंगे, उस चीज को समझने का प्रयास करना मेरे दोस्त। सबसे पहले हमें तो ये क्लियर कर दिया कि हमारा बेस केस क्या होने वाला है। ठीक है, हमारा बेस केस एक्चुअल में क्या होने वाला है, तो बेस केस हमारा होने वाला है कि अगर इफ, अगर हमारी जो एन की वैल्यू से इक्वल टू 0 है या फिर एन की वैल्यू से इक्वल टू 1 है, तब हमें क्या करो, हमें एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करवाओ, रिटर्न एम्प्टी स्ट्रिंग। और ये कैसे रिटर्न होगा, तो हमें लिखना होगा स्ट्रिंग और एक आउटपुट नाम का वेरिएबल में स्टोर करके रख लेंगे इस एम्प्टी स्ट्रिंग को। ठीक है, आउटपुट राइट, और कुछ इस तरह से एम्प्टी स्ट्रिंग को डिफाइन कर, और हमें क्या करना है, रिटर्न करवानी है। बोलो भैया रिटर्न करवा दो, किसको रिटर्न करवाएंगे, तो आउटपुट को रिटर्न करवा देंगे। हमारा काम हो गया, हमारा बेस केस का काम हो चुका है। अगर मान लो एन की वैल्यू 0 नहीं है ना ही 1 है, एन की वैल्यू 2 भी तो हो सकती है, तो मैं इफ एल्स के कंडीशंस के साथ भी चल सकता हूँ और इफ के साथ भी चल सकता हूँ। मैं इफ के साथ चलता हूँ, इफ अगर एन की वैल्यू 2 है तब क्या करोगे, मैंने बोला क्या करूंगा, कुछ नहीं, बस यही काम करने वाला हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। और हमें अब एम्प्टी स्ट्रिंग लाके मत दो, क्योंकि हमारे 2 के बटन्स पे हमें ए बी और सी चाहिए।
तो भाई अब इसी चीज को डिफाइन करते हैं। तो पहला क्या चाहिए, हमें ये चाहिए, कॉमा फिर हमें क्या चाहिए, बी चाहिए, और कॉमा हमें फिर क्या चाहिए, तो सी चाहिए। इज इट राइट? अब ये हो गया और बस इसे रिटर्न करवा, बस। और ये हम सिंगल डिजिट्स का काम कर रहे हैं। एक्चुअल में हम काम क्या कर रहे हैं, इस थ्री का काम कर रहे हैं। अभी हम रिकर्जन्स का काम नहीं कर रहे, बोले टू का काम रिकर्जन्स करके देगा, लेकिन पहले हम अपना काम कर लेते हैं, बाकी रिकर्जन्स अपना काम कर लेगा, ठीक है। तो मैंने यही बोला, ये हो गया। लेकिन मान लो एन की वैल्यूज 2 ना होकर 3 हो जाए, तो सारे कॉम्बिनेशन जो जो हो सकते हैं, संभावना पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, सारे केस को डिफाइन कर देते हैं। कंट्रोल वी, अगर एन की वैल्यूज 3 हो तब क्या करोगे, एन की वैल्यूज 3 है तो 3 पे क्या है, तो एबीसी डी ई एफ होगा, डी ई एफ। तो आई थिंक आपको एबीसीडी आता होगा यार, बार बार दिखाने की नीड नहीं है, तो बस चेंज करते चले जाओ, डी ई, और हमें एफ ला के दे। और यहाँ पे फिर से मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल वी करता हूँ, कंटिन्यूअसली मैं कर देता हूँ, उसके बाद चेंज कर देंगे, ठीक है। अब एन की वैल्यूज 3 पे मैंने कर लिया, एन की वैल्यूज 4 पे कर लो। अब एन की वैल्यूज 4 पे क्या मिलेगा, डी ई एफ, एफ के बाद क्या आता है, तो जी आता है, एच आता है, एंड आई आता है। उसके बाद क्या आता है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 5, और 5 पे क्या आ जाएगा, आई के बाद क्या आता है, तो जे आता है, हमारे पास के आता है, और हमारे पास एल आता है। फिर हम यहाँ पे आ जाएंगे 6, एल के बाद क्या आता है, तो एम आता है, एन आता है, और यहाँ पे ओ आता है, सॉरी ओ आता है। उसके बाद मान लो एन की वैल्यू 7 हो गया, तब क्या आएगा, एम एन ओ, और 7 पे होगा पी क्यू आर एस। अब दिखाता हूं मैं, क्योंकि ये तीन तीन कैरेक्टर थे ना, यहाँ पे 7 पे पी क्यू आर एस, और 9 पे डब्ल्यू एक्स वाई, 4 कैरेक्टर है, ठीक है, 4 4 कैरेक्टर है। तो चलो डिफाइन कर देते हैं। तो ए ठीक है, सॉरी, एम एन ओ पी क्यू आर कॉमा एस, ठीक है। और 7 के बाद क्या आएगा, 8, 8 पे क्या मिल जाएगा मुझे, तो एस के बाद हमें टी मिलता है, टी के बाद हमें यू मिलता है, यू के बाद हमें भी मिलता है। और एल्स में क्या बोलेंगे, 9 वाला लास्ट कैरेक्टर बचा है, तो इसको एल्स में पास कर दो कि ये नहीं, ये तो जाहिर सी बात है, एन की वैल्यू 9 हो सकती, 10 तो हो ही नहीं सकता। मैं 9 तक की सारे कंडीशंस को यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे फिर से मैं क्या करूंगा, इसी चीज को कॉपी कर लूंगा यार, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और यहाँ पे टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई कॉमा जेड। तो ये सारे पॉसिबल वे हो सकते हैं एक कीपैड को प्रिंट करवाने के लिए, ठीक है। जो भी एन के वैल्यूज होगा वो हमें रिटर्न करके दे देगा। ये सिंगल डिजिट्स का मैंने काम कर दिया। अब आते हैं मेन काम हमारा बच गया क्या, इसके अंदर का काम। अब एक चीज आपको सोचना पड़ेगा थोड़ी सी लॉजिकली, मैंने क्या बोला, इसका काम हमें रिकर्जन करके देगा। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला, रिकर्जन को कॉल लगाया, तो बेस केस पहले वही सेम यहाँ बेस केस पास कर दो जो वहां पे पास किया हम, कॉपीज कर लो यार, बार बार क्यों लिखे, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ठीक है, बेस केस का काम हो गया। अब आते हैं रिकर्जन कॉल करते हैं, बाकी बात फिर सिंगल डिजिट्स का काम करेंगे, ठीक है। तो रिकर्जन कॉल किए, और रिकर्जन जब कॉल करेंगे तो क्या करेंगे, चलो कॉल करते हैं, पहले कॉल कर लेते हैं कीपैड। और हमें क्या चाहिए, अगर हमें 2 चाहिए, हमें 2 डिजिट चाहिए, तो क्या करना होगा, अगर हमें 3 चाहिए, अगर लास्ट के डिजिट चाहिए तो हम एन मोडुलस 10 करेंगे, लास्ट का डिजिट मिलेगा। और हमें फर्स्ट का डिजिट चाहिए तो एन डिवाइडेड बाय 10 करना होगा, तो हमें फर्स्ट का डिजिट मिल जाएगा, ठीक है। ये हमें फर्स्ट का डिजिट मिल गया। इसके अंदर मैं क्या करूंगा, ये 2 का क्या कॉम्बिनेशन क्या था, ए बी सी, यहाँ पे देख सकते हो ए बी सी। तो ये हमारा एमटीएस यहाँ पे इसके अंदर ए बी और सी ला के दे देगा, ठीक है। और ये किसके अंदर स्टोर हो जाएगा, तो एक स्टोर करना होगा क्योंकि डेटा कलेक्ट करना होगा, तो स्मॉल एनएस नाम के एरेज में स्टोर करके रख लेते हैं, ठीक है, स्टोर करके रख लिए, ठीक है भाई। अब काम करते हैं सिंगल डिजिट्स का। तो भैया सिंगल डिजिट्स का मैंने सारा अप्रोच यहाँ पे लगा दिया कि क्या क्या हमें एक्चुअल में जो भी एन की वैल्यूज होगा वो हमें ला के दे दो। अब इस 3 को मतलब एक्सेस करने के लिए क्या करना होगा, हमें 3 चाहिए, तो सिंगल डिजिट्स को कॉल करो यार, और यहाँ क्या करो, एन मॉडुलस 10 कर दो, तो आपको लास्ट का डिजिट्स मिल जाएगा। और ये हमें क्या ला के देगा यार, तो हमें ये ला के दे देगा डी ई और एफ ला के दे देगा। और ये स्ट्रिंग में है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, डबल इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है ये। अब इसको भी क्या करना होगा, डेटा कलेक्ट करके रखना होगा। तो इसका नाम क्या दे दे, सुटेबल क्या होगा, इसका नाम देते हैं सिंगल डिजिट आउटपुट, नाम दे देता हूं एरे। तो सिंगल सिंगल डिजिट, इसका नाम देते हैं आउटपुट, आउटपुट एरे इक्वल टू, ठीक है। अब क्या हुआ, जो मेरा पहला जो आउटपुट था, जो 2 का वैल्यू था, वो स्मॉल एनएस नाम के एरेज में स्टोर हो गया। जो दूसरा वैल्यू था डीईएफ, वो सिंगल डिजिट आउटपुट के अंदर स्टोर हो गया। अब हमें क्या करना है, ये दोनों का डेटा को कंबाइंड करके
एक एरे लिस्ट में स्टोर करवाना है। अब ये बताओ यार, पहले तो अगर एन की वैल्यू 3 था, एन की वैल्यू 3 था, तो हमें क्या करना है, कंबाइंड करना है 2 के साथ, मतलब एबीसी के साथ। तो यहाँ पे देख सकते हो कि कितने लाइंस है। अगर हमें डबल, क्योंकि अगर हमें एक एरे के अंदर डेटा स्टोर करवाना होगा तो हमें साइज को, अपने एरे के साइज को डबल करना होगा। क्योंकि अगर हमें एबीसी चाहिए और डीएफ दोनों को कंबाइंड करेंगे तो हमें जो डेटा एक्चुअल में मिलने वाला है ये मिलने वाला है। ठीक है, तो इसकी साइज को डबल कर देंगे तो ये दोनों डेटा स्टोर हो जाएंगे। ऐसा क्यों? अगर एन की वैल्यू 3 है तो 3 × 3 कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, कितने डेटा स्टोर कर सकते हैं, 9 डेटा स्टोर कर सकते हैं। अब यहाँ देखो 9 ही पॉसिबल स्ट्रिंग हमारे पास अवेलेबल है। गिनते हैं, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो क्या करेंगे, इसकी दोनों की लेंथ को क्या कर देंगे, इनटू कर देंगे। स्मॉल एनएस की जो लेंथ है वो इनटू कर देंगे, सिंगल डिजिट आउटपुट दोनों के इनटू कर देंगे, तो हमारे एरे की साइज इंक्रीज हो जाएगी, डबल हो जाएगी, और वो दोनों के अंदर क्या होगा, ये पूरा डेटा हमारा स्टोर हो जाएगा। तो क्या करेंगे, आप डबल साइज के लिए क्या करना होगा, न्यू न्यू एरे, न्यू स्ट्रिंग एरेस क्रिएट करना होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसका नाम देंगे स्ट्रिंग। स्ट्रिंग अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम्स होगा तो अभी आगे आपको डिक्लेयर हो जाएगा मैंने डबल साइज क्यों कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे मैं इसका नाम रखता हूँ, क्या रखूँ यार, डबल साइज रख देता हूँ, कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये दोनों को डेटा को एक में स्टोर करवाने के लिए, मतलब डी एबीसी को और डीएफ को एक ही में स्टोर करवाने के लिए उसकी साइज को क्या कर दे रहा हूँ, डबल कर दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि एक ही स्ट्रिंग एरे के अंदर स्टोर करवाना, अलग अलग नहीं स्टोर करवाना। तो इसका नाम लिख देता हूँ डबल साइज। एरे डिफाइन किया, इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, और इसकी साइज को डबल कैसे करेंगे, मतलब जो स्मॉल एनएस की जो लेंथ होगी वो इनटू कर देंगे सिंगल डिजिट आउटपुट के लेंथ के साथ। अब इससे क्या होगा, मान लो इस स्मॉल एनएस की लेंथ क्या थी, 3 इंटू कर दिए, इस सिंगल डिजिट आउटपुट की लेंथ क्या है, इसका भी 3 है, 3 × 3 9, तो इसकी अब साइज क्या हो जाएगी, 9। ओके, अब क्या करना है, ये दोनों डेटा को कंबाइन करना है। अभी कंबाइन करने के लिए मैंने बताया था किस तरह से हम कंबाइन करेंगे। अब 2 लूप चाहिए हमें, फर्स्ट लूप स्मॉल एनएस के लिए और सेकेंड लूप हमारा सिंगल डिजिट आउटपुट के लेंथ के लिए, ताकि दोनों को डेटा को कुछ इस तरह से हम क्या कर सके, कंबाइंड कर सके। अभी इसका ड्राई रन करके किस तरह से हमने कंबाइन किया फिर से मैं एक बार दिखा दूंगा। तो फर्स्ट लूप चलेगा यार, इंट आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे और आई लेस देन इक्वल टू स्मॉल डॉट लेंथ तक जाएंगे और अपने आई को कर देंगे प्लस प्लस, इज इट राइट। और दूसरा लूप चलेगा इनर लूप, इनर लूप जो चलेगा वो चलेगा इंट जे इक्वल टू 0 एंड जे लेस देन इक्वल टू, ये चलेगा हमारा सिंगल डिजिट्स आउटपुट डॉट लेंथ तक, एंड अपने जे को कर देंगे प्लस। और ये सारा का डेटा है, स्मॉल एनएस का भी डेटा और सिंगल डिजिट्स का भी डेटा हमारा डबल साइज के अंदर स्टोर होगा। तो यहाँ पे डबल साइज को कॉल करते हैं यार, अरे यार क्या कॉल हो गया, तो डबल साइज। और इसके अंदर हम एक चीज और, इसका इंडेक्स पास करते हैं, क्योंकि एबीसी के बाद हमें क्या चाहिए, ए के बाद हमें डी चाहिए, तो उसके इंडेक्स के थ्रू क्या करें, उसके लेंथ के थ्रू अपने डेटा को स्टोर कर जाए। अगर मान लो पहले से ऑलरेडी मैंने क्या किया, स्मॉल एनएस के अंदर हमारा डेटा स्टोर हो गया, अब हमें डीईएफ को भी स्टोर करना है, तो एबीसी के बाद वो डेटा स्टोर, तो उसके लिए क्या करना होगा, एक क्या करते हैं बस सिंपल सा एक इंडेक्स पास करते हैं इंट, ताकि वो इंडेक्स के हिसाब से अपने डेटा को कंबाइन करते चला जाए, इंट इक्वल टू 0 और यहाँ पे के पास कर देंगे। ठीक है, अब लॉजिकली क्या करने वाले हैं, यहाँ पे कुछ पास तो नहीं हो गया, वो जो मैंने इनडायरेक्टली आता है ये चीज को रिमूव कर लो पहले। अब आ जा, अब यहाँ एक्चुअल में क्या करना है, दोनों को कंबाइन करना है। कैसे कंबाइन किया भी दिखाएं, 0 0 पे एडी को कंबाइन कर दो, 0 1 पे एई को कंबाइन कर दो। ये हमारा इनर लूप हमेशा इंक्रीज कर रहा है, इसलिए मैंने इनर लूप में सिंगल डिजिट्स को, क्योंकि सिंगल डिजिट्स वाला हमारा कौन है, डीईएफ है, और यही हमारा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। आउटर लूप एक बार चल रहा है तो ये तब तक चल रहा है इनर लूप हमारा सिंगल डिजिट, तब तक ये टर्मिनेट ना हो जाए। तो इसलिए मैंने इस पूरे सीक्वेंस को प्रिंट करवाने के लिए मैंने पहले स्मॉल एनएस को लूप चलाया, फिर सिंगल डिजिट्स का चलाया। अब मैंने क्या किया, पहले स्मॉल एनएस की वैल्यूज को प्लस हमें फिर क्या चाहिए, सिंगल डिजिट्स की वैल्यूज को चाहिए, यहाँ जे पास होगा, कंबाइंड कर दिया। कंबाइंड करने के बाद हमें क्या करना होगा, के को भी कर देना होगा प्लस प्लस, वो अपने इंडेक्स के हिसाब से स्टोर करवाते चल जाएगा अपने डबल साइज के अंदर। ठीक है, और कुछ नहीं करना यार, अब कुछ नहीं करना, बस से रिटर्न करवा देना हमें डबल साइज को, बस हमारा काम हो गया कंप्लीट। थोड़ी सी ड्राई रन कर देता हूं, यहाँ पे देखो कैसे मैंने क्या किया। सबसे पहले मैंने क्या किया, सिंगल डिजिट्स का अप्रोच क्या लगाया, मैंने बोला कि एन की वैल्यूज कुछ भी हो सकता है, और वो एन की वैल्यूज कहां तक आएंगे, तो ये 9 तक आएंगे, ये भी क्लियर किया। तो मैंने 9 तक की अप्रोच जो जो होने वाली थी, जो जो संभावना होने वाला था एन की वैल्यूज 2 3 पे कौन कौन से कैरेक्टर आ सकते, मैंने डिफाइन कर दिया सिंगल डिजिट के लिए। मैंने बोला कि 2 का काम रिकर्जन करके देगा, मैंने रिकर्जन को कॉल किया, स्मॉल एनएस नाम के एरेज में स्टोर करके उसकी वैल्यूज एबीसी को रख लिया। मैंने बोला अब लास्ट डिजिट्स को एक्सेस करने के लिए क्या किया, एन मॉडुलस 10, और फर्स्ट डिजिट्स को एक्सेस करने के लिए एन डिवाइडेड बाय 10 किया, ये एक्सेस हो गया। और डीएफ का वैल्यूज स्मॉल डिजिट्स आउटपुट एरे के अंदर स्टोर हो गया। अब मुझे दोनों को डेटा को एक ही एरे में स्टोर करवाना था, तो अपने एरे के साइज को डबल कर देनी थी।
तो मैंने एक न्यू एरे क्रिएट किया, न्यू स्ट्रिंग एरे क्रिएट किया जिसके साइज को डबल किया, मतलब न्यू एरे क्रिएट किया, न्यू स्ट्रिंग एरेस क्रिएट किया जिसके अंदर डबल साइज को मैंने डिफाइन किया, और ये दोनों की वैल्यूज को इनटू दोनों की लेंथ को इंटू कर दिया, ताकि हमें क्या हुआ 3 into 3 पूरा ये लेंथ को हम एक ही एरेस के अंदर प्रिंट करवा सके। ये सारा एबीसी और डीएफ का लेंथ को मैंने इंटू कर दिया, इसकी सारी वैल्यूज हमारे पास डब्ल्यू साइज के अंदर स्टोर हो गया। अब मैंने बोला कि सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सबसे पहले स्मॉल एनएस को लूप चलेगा, और सेकंड लूप हमारा किसके लिए चलेगा, सिंगल डिजिट्स आउटपुट के लिए चलेगा। ये दोनों डेटा को हमें इस तरह से सजाना था ताकि हमें ए के बाद डी मिल सके, ए के बाद ई मिल सके, ए के बाद एफ मिल सके, ताकि हमारा आउटर लूप एक टाइम चले, स्मॉल एनएस एक टाइम चले, और हमारा ये तब तक चले इनर लूप मतलब सिंगल डिजिट्स तब तक हमारा टर्मिनेट ना हो जाए। मैंने ऐसा पास किया, और के इक्वल टू 0 ताकि वो इंडेक्स वाइज अपने डेटा को एक सही डायरेक्शन में डेटा को स्टोर करवाते चला जाए। बस मैंने ये अप्रोच लगाया और हमारा काम हो गया कंप्लीट। अब देखो ये डेटा भी एक्चुअल में कैसे प्रिंट हुआ। मान लो कि मैंने बोला कि आई की वैल्यूज क्या है, 0 है, तो जे की वैल्यूज भी क्या है, तो 0 है। 0 0 पे क्या मिला इसको, एडी, तो पहले क्या प्रिंट करवाएगा, आई की वैल्यूज क्या 0 0 पे क्या मिला इसको, तो ए मिला, तो यहाँ पे क्या कर दिया भाई, पहले ये आ गया, फिर क्या आ गया, डी आ गया, फिर से लूप चलेगा, क्या आउटर लूप में जाएगा, नहीं, जब तक इनर लूप टर्मिनेट ना हो जाए। तो अब 0 0 के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब हो जाएगा आई जे की वैल्यूज, यहाँ पे मैं ये चीज को भी डिफाइन करता हूँ, जे इक्वल टू 0, और अब जे की वैल्यूज क्या हो गई, 1 हो गई। अभी हमारा आउटर लूप की वैल्यू 0 की 0 ही रहेगा। अब 0 1 पे क्या है, तो 0 1 पे हमारा दोस्त 0 और 1 पे हमारा ए ई है, तो हमें देखो ये ही प्रिंट करवा दें। उसी तरह से फिर से जे की वैल्यूज इंक्रीज करेगा, जे की वैल्यूज हो जाएगी 2। अब देखो 0 और 2 पे क्या है, तो 0 और 2 पे एफ है, 0 पे क्या है, ये है, और 2 पे क्या है, एफ है, तो ए प्रिंट होगा। देखो ये पूरे हमारा पैटर्न इसी हिसाब से हमने जो जिस तरह से हमें पैटर्न प्रिंट करवाना था उसी पैटर्न को हमने प्रिंट करवा लिया एज कंपेयर टू मैंने 2 लूप लगा के। अब उसी तरह से ये जैसे ही हमारा देखो अब कंडीशन फॉल्स हो गया, क्योंकि जैसे ही जे की वैल्यूज आप दोस्त अगर करते हो जे इक्वल टू 3 करोगे कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी ना, तो यहाँ पे क्या होगा, इस लूप से टर्मिनेट होगा, हमारा के की वैल्यूज इंक्रीज करेगा, के इक्वल टू अभी जो भी 0 था अब 1 हो जाएगा, अब ये 1 के इंडेक्स से अपने डेटा को स्टोर करवाना स्टार्ट कर देगा। अब आई की वैल्यूज क्या हो जाएगा 1, अब ये 1 से स्टोर करवाएगा, इट मींस अब क्या होगा, अभी एडी का काम हो गया, अब ये क्या करेगा बी। अब देखो यहाँ पे फिर से हमारा इनर लूप कहां से स्टार्ट हो जाएगा, 0 से स्टार्ट हो जाएगा, जे इक्वल टू 0 हो गया। अब 1 और 0 पे, तो 1 पे बी है और 0 पे ए है, तो बी देखो आप यहाँ पे बी हमारा क्या हुआ, प्रिंट हुआ, सॉरी बी और डी, 0 0 पे, तो 1 पे क्या है, तो बी है, और 0 पे क्या है, डी, देखो यहाँ, तो हमें क्या मिल जाएगा, बी डी। तो इस तरह से हमारा पैटर्न प्रिंट होगा। आई होप कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि हम लोगों ने कितना इजी वे में हमने क्या कर लिया, अपने सिंगल डिजिट अपने कीपैड को प्रिंट करवा लिया। अब इसका कस्टम इनपुट में आप देख लो, कहीं अगर एरर होता होगा तो उस चीज को भी सोल्व करेंगे। तो देख सकते हो हमारा सारा टेस्ट केसेस पास हो गए। अगर आपका बताने का तरीका और मैंने देखा कि मैंने लगा कि यार मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो हम कितना भी लंबा कोड लिख लें वो गलत नहीं होगा। अगर गलत थोड़ी बहुत होते भी है तो वो हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअल में गलत कहाँ पे हो रहा है। और आई होप कि आपको समझ में आ भी गया होगा कि हम लोगों ने कितना इजी वे में इस चीज को कर भी लिया, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो दूसरे के वीडियोस देखना ना पड़े। देख सकते हो सारे टेस्ट केसेस भी पास हो गए, और हम लोगों ने बहुत ही इजी वे में मेरे दोस्त रिटर्न कीपैड कोड को हमने एडवांस रिकर्जन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में इस इजी कॉन्सेप्ट के साथ मेरे दोस्त। जय हिंद, जय भारत।